कल रूनुमा हुआ, उस हवाले से थोड़ी सी पहले गुफ्तगू करना चाहता हूँ और अपनी इस आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लो और अल्लाह से जंग ना छेड़ो। हुआ यूँ है कि कल फैसलाबाद के इलाके में एक औरत ने अपने रसूल होने का दावा किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगरचे उसे गिरफ़्तार तो कर लिया गया है और उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी शुरू कर दी गई है, लेकिन दुख का मकाम ये है, बग़ैर किसी पार्टी की जानिबदारी किए हुए हमारे जितने भी सियासतदान, हुक्मरान, ख़ुसूसन ये पिछले 20-30 सालों से जो भी आया, दीन के हवाले से गद्दार, बेकार और बेगैरत साबित हुआ। जब मामला इनकी अपनी इज़्ज़त का हो तो आजकल आपने देखा असम्बली के अंदर आते ही मियाँ शहबाज साहब ने नैब के कानून बदल दिए और क्या कुछ करते चले जा रहे हैं। पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी सारी दुनिया के सामने है। बेनज़ीर दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई। मंजूर मसीह, रहमत मसीह को जर्मनी के वीज़े देकर स्पेशल जहाज़ों के ऊपर बिठाकर जर्मनी भेजा गया। फिर नवाज़ शरीफ दौर आया। नवाज़ शरीफ दौर में इन्होंने ख़त्म नबुव्वत के कानून को बदलने की कोशिश की, कादियानियों को अपना भाई करार दिया और मुमताज़ कादरी के हवाले से मुमताज़ कादरी को इमरान ने अपने अपोजिशन दौर में कातिल करार दिया और फिर नवाज़ शरीफ ने, हालांकि इस वक्त भी हज़ारों दहशतगर्द जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उन चंद एक को फांसी दी। लेकिन जैसे ही फांसी के अहकामात हुए कि दहशतगर्दों को फांसी दो, तो सबसे पहले उस जालिम ने जिसको फांसी दी उसका नाम मुमताज़ कादरी है, जिसने मुनकरे नामूस रिसालत शैतान शरीर को जहन्नम वासिल किया था। अब उस वक़्त मुझे कैप्टन सफ्दर के अल्फाज याद हैं कि असम्बली की गैलरी में हामिद मीर से उसने कहा था कि इसको रोको, इसको रोको, ये मुमताज़ को फांसी देने जा रहा है, ये जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा ज़माने में। और आज देख लो कि बरतानिया के अंदर महल के अपने महल के अंदर बैठे हुए भी उसे सुकून नसीब नहीं है। और जब इमरान आया तो इमरान ने एक गुस्ताख रसूल आसिया मलऊना को रिहा किया और उन्होंने अदालत से इधर से ज़मानत दिलवाई आसिफ सईद खोसा के ज़रिए और फिर उधर जहाज़ पर बिठाया और बरतानिया और फ़रांस रवाना कर दिया। और मगरब ऐसा बेगैरत है, आज़ादी इजहार राय अगर उनके ख़िलाफ़ एक ख़ातून बोल पड़े, एक लड़की बोल पड़े, आफ़िया सिद्दीकी, तो उसे 86 साल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन ख़त्म नबुव्वत या नामूस रिसालत के मामले में हमें ये कहा जाता है यह आज़ादी इजहार राय है, यह आज़ादी इजहार राय नहीं, ये इस्लाम दुश्मनी है, इस्लाम का बुग़्ज़ है इनके सीनों के अंदर। मैं मौजूदा हुकूमत से कहूँगा, अगर जो मलऊना जिसका दो बहनें हैं सना और हिना, इन्होंने ये हरकत की है, गिरफ़्तार हो गई है वो मलऊना, लेकिन यहाँ काम रुकना नहीं। ये ज़हन में रख लो कि अगर तुमने उसे किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की तो तुम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते रहो, कोई इल्मुद्दीन पैदा होता रहेगा, कोई मुमताज़ पैदा होता रहेगा और इनको जहन्नम वासिल करता रहेगा। इसलिए मैं उलमा से भी ये गुजारिश करूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ है, उलमा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सतह पर आवाज़ को उठाएँ। इस मलऊना को जहन्नम वासिल होना चाहिए, इस मलऊना को जहन्नम वासिल होना चाहिए। जो भी नबूवत का दावा करे या नामूस रिसालत पर हमला करे
और वो मलऊन धरती के ऊपर बोझ है, धरती के ऊपर अजाब है, धरती के ऊपर वबाल है। धरती को उसके नापाक वजूद से पाक ज़रूर करना चाहिए। ये उलमा के लिए, हुकूमत के लिए और इदारों के लिए ये एक पैगाम है और खुला खुला पैगाम है कि उसका वजूद नापाक, मलऊन, नासूर है, उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर हुकूमत इसके अंदर इक़दाम नहीं करेगी तो फिर कोई मुमताज़ कादरी, फिर कोई इल्मुद्दीन उठेगा, इंशाअल्लाह इनका काम तमाम करेगा।